राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम हाउसवाइफ महिलाओं के लिए ना घर का काम आसान नहीं होता है। अगर आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां होती हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आपको सभी कामों को करना होता है। और अगर हम कहें कि उस काम को हम आसान कैसे बनाएं, तो मैं अपना थोड़ा सा आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे काम को आसान बनाती हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई काम वाली नहीं है, 2 बच्चे हैं, घर का सारा काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, घर की साफ सफाई, खाना, पूजा, मंदिर, सब कुछ कैसे आसान बनाती हूँ उसे। क्योंकि जब हमारे ऊपर बहुत सारे काम पड़ जाते हैं ना, तो कभी कभी हमें गुस्सा बहुत आने लगता है कि हम कैसे जिम्मेदारियों को निभाएं। और जब आप दिन भर काम करते हैं और उसके बाद जब ये सुनना पड़ जाता है कि दिन भर करती ही क्या हो, तो और भी गुस्सा आ जाता है। तो हमें काम अपने आसान बनाने के लिए हमें हर एक चीज को काम जो है अपना एक तरीका बना के करना पड़ता है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले नहा लेती हूँ। नहाने के बाद उसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ और जितने भी पेड़ पौधे लगाई हूँ उसमें जल दे लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता तैयार करती हूँ और खाना भी तैयार कर लेती हूँ। नहाने से पहले मैं किचन में कुछ भी नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैं जो है नाश्ता वगैरह सबको बच्चों को दे देती हूँ, हस्बैंड को दे देती हूँ, उनको टिफिन दे देती हूँ। उसके बाद मैं घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठती हूँ। उसके बाद मैं सफाई शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो गिर जाता है और सभी चीज़ों में जो दिमाग में चलता रहता है कि मेरा ये काम हो गया है, अब मुझे ये काम करना है। पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ और साफ सफाई कर लेती हूँ। और जब मैं नाश्ता नहीं करती हूँ उसके पहले ही मैं पूजा और मंदिर से होके आ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मेरी शुरू हो जाती है सफाई करती हूँ। सफाई करने के बाद जितने कपड़े वगैरह होता है उसे धुलती हूँ। धुलने के बाद सब डालती हूँ सूखने के लिए। क्लीनिंग बर्तन की जो होती है उसे भी करना होता है। तब तक बिटिया को स्कूल का ले आने का समय हो जाता है। फिर उसको लेके आती हूँ स्कूल से, फिर उसे खाना खिलाती हूँ, थोड़ी देर उसे सुला देती हूँ ताकि वो थोड़ी देर सो जाएगी तो उसका मूड फ्रेश रहेगा। बच्चे अगर ज्यादा देर तक जगते हैं ना तो वो गुस्सा भी करने लगते हैं, तो उसे मैं सुला भी देती हूँ। और सुलाने के बाद उठने के बाद उसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। फिर शाम की पूजा मेरी होती है, फिर शाम का मेरा खाना होता है, सब चीज़ों को तैयार करना होता है और सब कुछ मैं अपने से ही करती हूँ। और दोपहर में मैं कथा वगैरह सुनती हूँ, जिससे मुझे जो है बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। घर के काम जब आप करते हैं तो आपको कोई गिनती नहीं होती कि हम काउंट कर लें कि आज मैंने क्या क्या काम किया। अनगिनत काम होता है। लेकिन जब वही काम आप पूरे दिन करिए और रात में पूरे बच्चे घर में फैला देते हैं, तो भी हमें बड़ा टेंशन हो जाता है कि मैंने तो सफाई की, फिर ये गंदगी हो गई। और रात में जब हस्बैंड आते हैं और ये बोल देते हैं कि अरे आपने तो किया ही क्या, घर का पूरा गंदा मचा पड़ा है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सारे दिन घर का काम करना, पूरी सफाई करना, वो नहीं दिखता क्योंकि उस टाइम वो होते नहीं। और सबके साथ ऐसा जरूर होता होगा, गुस्सा भी आ जाता है कि यार सारा दिन मैंने काम किया, और जब कोई ये सुन ले कि दिन भर क्या करती हो तो ऐसा लगता है कि अब इनको मैं क्या ही बताऊं कि मैं क्या करती हूँ। और अपने काम को आसान बनाने के लिए हम किसी से अपना कह भी नहीं सकते। कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि हमें अपने सारे काम को किसी से कह नहीं पाते। और शादी से पहले यही अगर हम 2 काम कर लेते हैं तो अपने मम्मी के सामने हम लोग कितना सीना चौड़ा होकर के बोल देते थे कि मैंने तो ये काम किया, और थोड़ी सी खुशी करने के लिए वो लोग बड़ाई कर देते थे तो मन खुश हो जाता था। लेकिन शादी के बाद आप कितना भी काम कर लीजिए, कोई ये भी कहने वाला जब नहीं होता कि हाँ आपने बहुत काम किया, बड़ी जिम्मेदारी, अप्रिशिएट नहीं करता कोई, तो थोड़ा बुरा लगता है। ये सबके साथ होता है। लेकिन कोई नहीं, इस टाइम क्या होता है कि कोई सुनने वाला नहीं होता और सारी जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ता है। और सारी जिम्मेदारियां हम तभी निभा पाते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए समय का निर्धारित करें। बहुत सारे घरों में घर में काम वाली होती हैं तो वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देती हैं, तो उनका काम और भी आसान हो जाता है। लेकिन जरा ये सोचिए, जो वुमेन्स के पास कोई हेल्पिंग नहीं है, उन्हें सब काम करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारी जिम्मेदारियां करनी पड़ती है, तो जीवन को आसान कैसे बनाएं। उसके लिए बस आप एक ले लीजिए कि आपको कैसे कब करना है, उसी दिन पे फॉलो करते चलिए और आपका काम आसान हो जाता है। जैसे सुबह उठ के आप सबसे पहले नहा लीजिए,
फिर जो भी आपको किचन में बनाना है वो बना लीजिए। उसके बाद आप पूजा करती हो तो कर लीजिए, बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, फिर आप जल्दी से दोपहर से पहले साफ सफाई कर लीजिए। तो अपने हर एक समय को हम बना करके चलेंगे तो हमारा समय बचता भी है और काम आसान भी होता है। और जिम्मेदारियां 24 घंटा, कभी कभी ये तो लगता है कि ये 24 घंटा भी हमारे लिए छोटा पड़ता है। जब इतने ज्यादा काम जिम्मेदारियां होती हैं तो ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोग जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो दिन बड़ा लगता था, लेकिन अब तो इतना काम होता है कि पता भी नहीं चलता कि दिन छोटा है या बड़ा है, क्योंकि सारे दिन तो जिम्मेदारियों में ही बीत जाता है। तो यहाँ देखिए मेरी झाड़ू पोछा सब हो चुका है और एकदम मेरा घर एकदम साफ हो चुका है। और जब घर साफ हो जाता है ना तो देखने में इतना अच्छा लगता है, और वही जब घर गंदा हो जाता है तो बहुत गुस्सा आती है। तो ये मेरी पूजा की मंदिर है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ अपना, और ये मेरे मेन गेट का है जहाँ पे मैं रोज झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अपना मेन गेट हमें साफ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। और आप जितना भी अपने शारीरिक काम करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर हम बैठे रहते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगते हैं, घुटनों में दर्द होने लगते हैं। तो हम अपनी शरीर को जितना चलाते रहें उतना ही सही रहता है। इससे हमारा शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाता है और हमारा मन भी जो है ना बिजी रहता है, तो कोई चीज सोचने का मौका नहीं मिलता। जब आप खाली बैठते हैं ना तो बहुत सारी चीजों आप सोचते होंगे, अरे किसी ने क्या किया, या बीते हुए चीजों को याद करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब आप काम में व्यस्त होते हैं ना तो उसकी दो बेनिफिट होती है, आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और बिना वजह की चीजें आप मन में नहीं सोचते, क्योंकि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऐसा ही होता है। जब मैं कभी खाली बैठ जाती हूँ तो बीते हुए चीजों को याद आता है, तो उसको याद न करने के लिए हम अपने आप को व्यस्त रखिए। और यहाँ पे मुझे लग गई प्यास तो मैं पीने लगी पानी, और उसके बाद आगे मुझे जो है थोड़ा सा पोछा लगा लूंगी, क्लीनिंग कर लूंगी। क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा भजन वगैरह जो है आस्था पे मैं जो है प्रवचन वगैरह सुनती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और ये जो मेरी हॉल की विंडो है इसे मैं खोल के रखती हूँ ना, तो इससे वेंटिलेशन हवा भी बहुत अच्छी आती है। और बहुत अच्छी बात है कि हॉल में मेरी 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, तो इसे मैं कर्टेन को हटा देती हूँ, जिससे धूप भी आती है और हवा भी आती रहती है। तो जब मैं पूरे सुबह से उठ के ये शाम तक ऐसे विंडो ओपन होती है तो वेंटिलेशन अच्छा रहता है घर में, और बहुत ही वाइब्रेशन अच्छी आती है। अगर चारों तरफ घर बंद रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मेरी बिटिया मोबाइल देख रही थी, तब तक मैंने सोचा जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद आगे मुझे क्या करना है, और ऐसे करते करते मेरा दोपहर बीत जाता है। फिर शाम का समय आता है और शाम के समय खाना बनाना होता है, पूजा करनी होती है, क्योंकि शाम की पूजा सुबह की पूजा तो हमें करनी ही होती है। और बच्चे हैं ना, जब इधर उधर क्लीनिंग करने लगो तो इधर भागता है, कोई इधर भागता है, तो उन्हें समझाना भी पड़ता है, बेटा क्लीन कर रहे हैं, मत परेशान करो। तो वही हम अपने काम को, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें हर एक चीज को समय निभा करके करना पड़ता है, तो हर कुछ हो जाता है। और जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि घर की हर एक कार्य को निभाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है हर एक औरतों के लिए। बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, भविष्य की जिम्मेदारी, सब कुछ होती है। तो यहाँ पे मैं हॉल में पोछा लगा चुकी थी और अब मैं आ गई अपने जो मेरी सीढ़ी, 2 सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मेरा हॉल आता है, तो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ भी क्लीन कर देती हूँ मैं। फिर मैं आ गई वॉशिंग मशीन में, मैं कपड़े वगैरह डाली थी तो वो सब भी धुल चुका है। तो उसके धुलने के बाद सारे कपड़े को मैं बकेट में निकाल के और ले जा करके मैं इसे सब डाल दूंगी। जितने भी कपड़े होते हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन में वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े लगाती हूँ और उसे ले जा करके मैं डाल देती हूँ। कपड़ों को भी इकट्ठा करके, बच्चों के कपड़े अलग, मैं अपने कपड़े अलग, हस्बैंड के कपड़े अलग, सबको 3 बार करके मैं धुलती हूँ, कि अलग अलग बांट देती हूँ कि आज इनके धुलूंगी, आज इनके धुलूंगी। तो ऐसे करके मेरा जो है कपड़े धुल जाते हैं हफ्ते में। फिर कभी बेडशीट, कभी कर्टेन, ये सब भी धुलना होता है। और मेरा ये किचन के पीछे का एरिया है जहाँ मैं कपड़े डालती हूँ सूखने के लिए, तो यहाँ पे हवा आती है तो मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और हमें अपने आसान बनाने के लिए अपने घर के काम को ये हमें निर्धारित करना है कि हमें काम कैसे करना है, और आपका काम जो है ज़रूर आसान हो जाता है। तो मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी दिन की चर्या इसी तरीके से कुछ होती है जो मैंने आपको शेयर किया। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरा काम हो चुका है, अब मैं मुँह धुल के आराम से बैठ के अब रेस्ट करूँगी
उसके बाद थोड़ा और भी जो काम होगा देख लूँगी। तो इसी उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।